इस एपिसोड की शुरुआत में हम रॉयल पैलेस को देखते हैं। रेड नाइट्स के सभी लीडर शहर पर नज़र रखे हुए होते हैं। तो सभी लोग शहर में फैली हुई तबाही को देखकर बहुत चिंतित होते हैं। शहर में चल रही तबाही को देखते हुए लेडी मैकफील्ड मॉरिसन से पूछती हैं, क्या मैजेस्टी सुरक्षित हैं? लेडी मैकफील्ड के सवालों को सुनने के बाद मॉरिसन उससे कहता है, मैजेस्टी एक सीक्रेट रूम में छिपी हुई है और कैथरीन भी उनके साथ रहकर उनकी देखभाल कर रही है। अब उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद वो पीले बाल वाला नाइट कहता है, हम लोग तो बस 5 ही रेडबर्ड नाइट्स हैं, जबकि हम ये भी नहीं जानते कि दुश्मनों का लोकेशन कहाँ पर है। अब स्थिति बद से भी बदतर हो चुकी है। पीले बाल वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड कहती है, काश लॉर्ड सरदीन यहाँ पर होते। मॉरिसन भी लेडी मैकफील्ड की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर लॉर्ड सरदीन यहाँ पर होते तो रानी और भी ज़्यादा सुरक्षित होती। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद लंबे बाल वाला नाइट मॉरिसन से कहता है, लॉर्ड सरदीन पहले ही मर चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। लॉर्ड सरदीन के मरने के बाद हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अन्यथा एंजिन का मास्टर सॉसमैन कभी भी इतना फेमस नहीं हो पाता। उस लंबे बाल वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उससे कहता है, तुम भी एंजिन के मास्टर सॉसमैन को पसंद नहीं करते हो। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद वो लंबे बाल वाला नाइट उससे कहता है, एंजिन का मास्टर सॉसमैन अविश्वसनीय शक्तियों के साथ एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। क्या हो अगर किसी दिन उस पागल आदमी का दिमाग घूम गया और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारी रानी से ही लड़ने लगा। उन दोनों नाइट्स की बहस को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड उन दोनों को शांत कराते हुए कहती है, बस करो तुम लोग। इस मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम लोग केवल 4 ही लोग हैं। नागरिकों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इतना कहते ही लेडी मैकफील्ड उन सभी को अपने प्लान को समझाते हुए कहती है, क्लॉक टावर में जाने से पहले हम सभी लोग अलग हो जाएंगे और जितने हो सके उतने लाश खाने वाले मॉन्स्टर्स को वहीं पर ख़त्म कर देंगे। फिर लेडी मैकफील्ड क्लॉक टावर की तरफ देखते हुए कहती हैं, इतने बड़े मैजिक फॉर्मेशन को बनाने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसे हम कम आंकने की गलती कर सकते हैं। जैसे ही सभी को लेडी मैकफील्ड का प्लान समझ में आता है, वैसे ही वो सभी रेडबर्ड नाइट्स सभी सोल्जर्स को लेकर महल के गेट पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर लेडी मैकफील्ड अपनी तलवार को निकालकर ऊपर करते हुए सभी रेडबर्ड नाइट्स से चिल्लाकर कहती हैं, हम ग्रेट ब्रिटेन की रक्षा करेंगे, हम रानी की भी रक्षा करेंगे, हम अपने देश की तलवारें हैं, रेडबर्ड नाइट्स आगे बढ़ो। लेडी मैकफील्ड की हौसला अफजाई के बाद सभी नाइट्स सभी लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलाइट लॉजिंग्स में सिसिलिया कायल से लगभग रोते हुए चिल्लाकर कहती है, मैं वहाँ पर इतना समय क्यों लग गया, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। फिर सिसिलिया कायल को मारते हुए कहती है, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय के लिए नहीं जाने के लिए कहा था। सिसिलिया को यूं अपना आपा खोते हुए देखकर कायल उसे शांत कराते हुए कहता है, लेडी सिसिलिया मुझे माफ़ कर दीजिए। लेडी एलिस और मुझे इस बच्ची को उन लाश खाने वाले मॉन्स्टर से बचाकर यहाँ लाने में इतना समय लग गया। कायल की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया शांत होते हुए कायल से कहती है, क्या आप दोनों में से किसी ने लॉर्ड मर्लिन को देखा है? मुझे संदेह है कि वह कहीं पर चुपचाप बैठे होंगे जबकि यहाँ पर इतना कुछ हो गया। सिसिलिया के सवालों को सुनने के बाद कायल उससे कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, पर अगर वो यहाँ पर होते तो हमारी बहुत मदद कर सकते थे। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद एलिस भी उन दोनों को अजीब लुक देते हुए कहती है, मैं भी नहीं जानती कि मरीन कहाँ पर है। एलिस की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया उससे कहती है, क्या तुम सच में लॉर्ड मरीन की पत्नी हो? अगर तुम सच में लॉर्ड मरीन की पत्नी होती तो तुम्हें जरूर उनके ठिकाने के बारे में पता होता। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस को गुस्सा आ जाता है और एलिस गुस्से में सिसिलिया से चिल्लाते हुए कहती है, वो एक बहुत ही घमंडी इंसान है, वो मुझे कभी भी नहीं बताता कि वह कहाँ जाता है। एलिस की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया उससे कहती है, अगर वो किसी रखल के साथ बाहर होता होगा तो तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि जब तक लेट ना हो जाए। सिसिलिया के सवालों को सुनने के बाद एलिस उसके सवालों को इग्नोर करते हुए उससे कहती है, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो कायल और मैं इस जगह को संभाल लेंगे, तुम्हें बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। सिसिलिया से इतना कहते ही एलिस उस बच्ची के पास जाती है और उससे कहती है। फिर एलिस उस बच्ची से हंसते हुए कहती है, वो तुम्हें एक बेवकूफ़ इंसान की तरह दिख सकती है लेकिन वो एक बुरी इंसान नहीं है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। एलिस की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया को बहुत बड़ा झटका लगता है और शौक में कहती है, क्या मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ, इसे ऐसा लगता है? पर सिसिलिया एलिस से कुछ भी नहीं कहती और उस छोटी बच्ची को सुरक्षित जगह पर ले जाती है।
सिसिलिया और उस छोटी बच्ची के वहाँ से जाने के बाद काइल एलिस से पूछता है, क्या हम दोनों इस जगह की सुरक्षा करने के लिए काफ़ी रहेंगे? फिर वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यहाँ पर कम से कम कुछ 1000 सर्वाइवर्स हैं। लाश खाने वाले मॉन्स्टर उनकी गंध का पीछा करते हुए बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। काइल की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद ही इस समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए हम अपने ऊपर थोड़ा भरोसा तो कर ही सकते हैं। मुझे यकीन है कि अंत में हम सब ठीक ही रहेंगे। एलिस और काइल वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी सभी लाश खाने वाले मॉन्स्टर्स उन जिंदा बचे हुए इंसानों की गंध का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। एलिस और काइल उन सभी लाश खाने वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके पीछे आकर कूदता है। जैसे एलिस और काइल उस मॉन्स्टर को देखते हैं, वैसे उन लोगों के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर के लंबे लंबे नाखून होते हैं और नोकीले दांत होते हैं। उसकी दोनों आंखें खतरे की लाइट की तरह चमक रही होती है। वो किसी खूंखार भालू की तरह दिख रहा होता है। उस मॉन्स्टर को देखते हुए काइल कहता है, आखिर ये है क्या चीज़? काइल की बातों को सुनने के बाद एलिस कहती है, इसके पास तो सेटर रैंक का ऑरा है, शायद ये वही एम्बेसी का डार्क एल्फ होगा। एलिस अभी ये सभी बातें सोच ही रही होती हैं कि तभी वो मॉन्स्टर एलिस पर एक जोरदार मुक्के से वार कर देता है। उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर वार करते हुए देखकर एलिस अपने सामने एक बर्फ़ की मोटी दीवार बना देती है, पर वो बर्फ़ की दीवार उस मॉन्स्टर के मुक्के को नहीं रोक पाती और वो सीधा जाकर एलिस को लग जाती है। जैसे उस मॉन्स्टर का जोरदार मुक्का एलिस को पड़ता है, एलिस उड़ते हुए जाकर दीवार से टकरा जाती है। एलिस को अपने एक ही मुक्के से दर्द में कराते हुए देखकर वो मॉन्स्टर उससे कहता है, वाह, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो। अभी वो मॉन्स्टर एलिस को मारने ही वाला होता है कि तभी काइल अपने भाले को सीधे उस मॉन्स्टर के सीने में घोंप देता है, पर उस मॉन्स्टर को काइल के भाले से एक घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। कुछ समय बाद काइल को भी समझ में आ जाता है कि उसका भाला उस मॉन्स्टर के शरीर को नहीं भेद पा रहा है। काइल अपने भाले पर और ताकत लगा ही रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर काइल को देखता है और उसे एक जोरदार घुमाकर हाथ मारता है, जिस वजह से काइल दूर जाकर गिरता है और गिरते ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।